तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास का ये लेक्चर नंबर 3 है। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक मास और उसके कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने एवरेज एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये बताया था कि आइसोटॉप्स के लिए हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास के बारे में और समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। तो देखिए नाम से क्लियर है कि यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल्स मतलब कि गैंग ऑफ एटम्स। यहाँ पे वन या मोर देन वन टाइप्स के एटम्स जब आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो टू या मोर देन टू होंगे। सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं और जब हम उनका मास निकालेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि हमने एटम्स के लिए एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था, एज इट इज हम मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। तो जब भी हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो हम लोग ये सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे और इसको हम लोग एमयू में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी मॉलिक्यूलर मास न्यूमेरिकली इंडिकेट्स द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड इट्स यूनिट इज एमयू। आप इसको एटॉमिक मास के तरह समझ सकते हैं कि जैसे आपने एटॉमिक मास में सिंगल एटम्स के मास को एमयू में रिप्रेजेंट किया था, एज इट इज हम लोग मॉलिक्यूलर मास में के थ्रू भी सिंगल मॉलिक्यूल्स के मास को हम लोग एमयू में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सिंगल मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो आइए हम लोग मॉलिक्यूलर मास को और भी कितने टर्म्स में डिस्कस करते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आप इसको एटॉमिक मास में आपने जब देखा था तो वहां पे एटॉमिक मास में अपने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा था। यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर मास में ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जब भी आप मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। If molecular mass of a substance is expressed in gram is known as gram molecular mass, या आप इसको मोल्स में बोल सकते हैं कि 1 मोल अगर आप मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसके मास जो होते हैं उसी मास को आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास का नाम देते हैं। It is the mass of 1 mole of molecule substance which contains exactly Avogadro's number, and Avogadro's number 6.022 into 10 to the power 23 of molecules होता है। तो that mass is known as gram molecular mass। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं कि कैसे आप मॉलिक्यूलर मास को लिखिएगा, कैसे आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास को लिखिएगा। तो देखिए हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूल्स है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ना। यानी हम पहले मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, फिर उसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे और फिर उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। मॉलिक्यूल्स में हमारे पास H2 है। जब हम उसका मॉलिक्यूलर मास लेते हैं तो देखिए मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप नंबर ऑफ एटम काउंट कर लीजिए और यहाँ पे 2 एटम है हाइड्रोजन का और एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। तो उसमें नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2U होगा। और वही केस आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास में लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 ग्राम आंसर होगा। O2 का मॉलिक्यूलर मास यानी सिंगल मॉलिक्यूल्स का मास 32U होगा, जबकि 1 मोल का मास 32 ग्राम होगा। H2O का 1 मॉलिक्यूल का मास 18U होगा, जबकि 1 मोल का जो मास होगा वो 18 ग्राम होगा। H2O2 का 1 मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा 34U होगा और इसके 1 मोल का जो मास होगा वो 34 ग्राम होगा। एज इट इज H2SO4 के 1 मॉलिक्यूल का मास जो होगा
98 U होगा, जबकि 1 मोल यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा? 98 ग्राम होगा। तो यहाँ पे आप आसानी से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मीन्स व्हाट? mass of single molecules, and we represent it in U yani AMU, while in the case of gram molecular mass it is the mass of 1 mole molecules, that is 6.023 into 10 to the power 23 molecules, and it is represented as gram molecular mass। आइए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास। देखिए हमने पहले मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस किया जिसमें हमने ये बोला कि मॉलिक्यूलर मास के थ्रू हम सिंगल मॉलिक्यूल्स के मास को एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया ग्राम मॉलिक्यूलर मास और हमने ये बोला कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होता है या 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का मास होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास को आप मीन मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक बात याद रखना होगा कि हम लोग ये गैसियस मिक्सचर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए तो ये गैसियस मिक्सचर्स की होती है। और कैसा गैसियस मिक्सचर होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर होना चाहिए। यानी आपके पास एक गैस का मिक्सचर होना चाहिए जो आपस में रिएक्ट नहीं होने चाहिए। तो उस तरीके के केस में हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज एवरेज मॉलिक्यूलर मास। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ए मॉलिक्यूल्स हैं, बी मॉलिक्यूल्स हैं और सी है, मतलब ये कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ए का मॉलिक्यूलर मास जो है वो Ma है और इसका मोल जो है वो Na है। एज इट इज बी का जो मॉलिक्यूलर मास है वो Mb है और इसका मोल जो है वो Nb है। सी का मॉलिक्यूलर मास Mc है और इसका मोल जो है वो Nc है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग मोल एक्चुअली डिस्कस नहीं किए हैं लेकिन मोल को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे और मोल होता है गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास नोन है। ठीक है, तो हम लोग मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? मोल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब आइए हम लोग ये समझते हैं कि कैसे हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। ये डेटा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो मॉलिक्यूलर मास एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल मास ऑफ गैसियस मिक्सचर चाहिए और टोटल मोल्स ऑफ गैसियस मिक्सचर चाहिए। तो देखिए हमने मोल के थ्रू मास कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक है, तो टोटल मास अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो मास ऑफ ए निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इंटू मोल ऑफ ए करना पड़ेगा, प्लस बी का टोटल मास कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी करना पड़ेगा। एज इट इज सी का टोटल मास कैलकुलेट करने के लिए हमें मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सी एंड मोल ऑफ सी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इन सबको जब मैं ऐड कर देता हूं तो इस टोटल मिक्सचर्स का मास कैलकुलेट हो जाता है। सेम एज इट इज मुझे यहाँ पे टोटल मोल कैलकुलेट करना है तो Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा और इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपके पास मोल मॉलिक्यूलर मास जो एवरेज है वो आ जाएगा Na प्लस Mb Nb प्लस Mc डिवाइडेड बाई टोटल मोल Na प्लस Nb प्लस Nc। अब आइए हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास है जो कि हमने इस डेटा से यहाँ पे लिया है, तो अगर इसको मॉडिफाई किया जाए, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया जाए तो आप और क्या लिख सकते हैं? तो देखिए इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं एम ए इंटू एन ए डिवाइडेड बाई एन टोटल। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी को हम एन टोटल बोल रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ब्रेक करके हम लिख रहे हैं। तो एम ए एन ए बाई एन टी प्लस एम बी एन बी बाई एन टी प्लस एम सी बाई एन टी होता है।
तो यहाँ पे एक टर्म यूज करना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, जिसको हम लोग चाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जिसका भी मोल फ्रैक्शन लेना है उसका मोल लिखिए और डिवाइडेड बाई टोटल मोल कर दीजिए। तो इस तरीके से हम उसका मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूलर मास, जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, और हमारा जो ये वैल्यू आया मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू एम ए एन ए बाई एन टी प्लस एम बी बाई एन टी प्लस एन सी बाई एन टी। अब इसको हम मोल फ्रैक्शंस के टर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं, एन ए बाई एन टी को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोलेंगे, एन बी बाई एन टी को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोलेंगे, और एन सी बाई एन टी को मोल फ्रैक्शन सी बोलेंगे। तो यहाँ पे एम ए एक्स ए प्लस एम बी एक्स बी प्लस एम सी एक्स सी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए कुछ आपको होमवर्क देते हैं। ये हमारे पास एक मिक्सचर है जिसका मोल गिवन है। आपको इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास इस गैसियस मिक्सचर्स का कैलकुलेट करना है। तो ट्राई करिए। यहाँ पे मोल दिया गया है और H2 का मॉलिक्यूलर मास तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। O2 का भी मोल दिया गया है तो आप O2 का मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं। N2 का मोल दिया है और इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाइए और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करिए, ये आपका होमवर्क में रहा। तो चलिए आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सेल्फ करके देखिए इसको। द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मिक्सचर इफ गैसियस containing नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 36। यहाँ पे अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास दिया गया है। द मिक्सचर कंटेन 280 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन दे दिया गया है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CO2 प्रेजेंट इन द मिक्सचर? तो आपको यहाँ पे अमाउंट ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है। इसका आंसर 440 ग्राम है। तो आप इसको खुद से ट्राई करिए और देखिए कि क्या आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं।